और अगर आप आना चाहो तो दोबारा उसी कफिल के पास आ भी सकते हो। और खरूच लगने के बाद टाइम कितना होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बंदा अगर 2 महीना 3 महीना रुका यहाँ पे, कफिल ने खरूच लगा दिया, तो कुछ लोग सोचते हैं कि खरूच लग गया मेरा, अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि खरूच लग गया है। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, जून 15 तारीख की डेट तक का आपके पास टाइम होता है, ये होता है खरूच। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि खरूच क्या होता है और खरूच किन हालत में लगता है। यहाँ पे आने के बाद खरूच कैसे लगा देते हैं कफिल, जो आपको वापस इंडिया जाना पड़ता है, और फिर क्यों लगता है और कैसा होता है पेपर, ये आपको ये भी दिखाऊंगा। क्योंकि इससे पहले खरूच के बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी थी मुझे, मगर खरूच पेपर नहीं देखा था मैं कैसा होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एक भाई की, उनको 3 महीना भी नहीं हुआ था, उनको मेरा कफिल खरूच लगा दिया था, उनको इंडिया जाना था। तो अभी तो खैर वो चले गए, 2 तारीख की उनकी फ्लाइट थी रात की, 3 तारीख को सुबह पहुंच गए थे इंडिया। तो उनका पेपर जब निकाला था तो मैंने तब पहली बार खरूच पेपर देखा था कैसा होता है। इससे पहले मैं खरूच पेपर नहीं देखा था, खरूच के बारे में जानता था कैसा होता है क्या होता है, थोड़ा बहुत जानकारी थी पर पेपर नहीं देखा था। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ लाइव कि वो पेपर कैसा होता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि खरूच का मतलब क्या होता है। खरूच को अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो उसको फाइनल एग्जिट बोलते हैं, फाइनल एग्जिट यानी खरूच। उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो देश से निकासी, देश से यानी किसी भी कंट्री से, जो गल्फ कंट्री है यहीं पे सिर्फ खरूच का नाम चलता है, बाकी खरूच कहीं भी नहीं बोलता। फाइनल एग्जिट या देश से बाहर बोलेंगे तो ऐसा होता है। तो ये गल्फ में है या अरबी में इसको खरूच बोलते हैं। तो इसको खरूच का मतलब ये होता है कि देश से बाहर, देश से निकासी। और अगर मेरी भाषा में बोलूँ तो इसका खरूच का मतलब मुसीबत, मुसीबत यानी आ गई मुसीबत, खरूच लग गया तो फिर या 3 महीने के बाद बंदे को लगाओ या 6 महीने के बाद लगाओ या फाइनल एग्जिट जाने का टाइम लगाओ। और दोस्तों, मुसीबत इसलिए कि ये ऐसी चीज है कि जब ये लगता है तो आप ये समझ लीजिए कि या फिर आपका कफिल अच्छा नहीं या फिर आदमी अच्छा नहीं है। क्योंकि खरूच तभी लगता है जब दोनों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है, या कफिल में या कंपनी में, कफिल हो या कंपनी हो या वर्कर हो, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है, तब उस हालत में खरूच लगता है। जैसे आप सऊदी अरब आए, सऊदी अरब आने के बाद जब आप यहाँ पे पहुंचे सऊदी अरब में, तो आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 6 महीना काम किए यहाँ पे, आप कफिल आपके समझ में नहीं आ रहा है, कफिल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कफिल का काम आपके समझ में नहीं आ रहा है, या कफिल को आपका काम समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आपसे उससे झगड़ा हो रहा है या कोई बात हो रही है उससे, उस हालत में अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप जाना चाहते हो या कफिल आपको भेजना चाहता है, उस हालत में खरूच लगता है। और कोई होता है कि पूरा सफर पूरा करने के बाद खरूच लगता है। उसका मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि अगर 2 साल बंदा कैसो करके, मतलब कैसे भी 2 साल गुजारा कर लिया कफिल के पास, और जाने का टाइम सोच रहा है कि मेरे को दोबारा इस कफिल के पास नहीं आना है, तो जाते टाइम कफिल को बोलेगा कि मेरा खरूच लगा दो, मैं वापस आपके पास नहीं आऊँगा। ये होता है खरूच। दोबारा खरूच लगाने के बाद, जाने के बाद वो किसी भी कंपनी में किसी भी कफिल के पास वापस दोबारा सऊदी आ सकता है, वो होता है खरूच। तो खरूच से ये फायदा होता है। और नुकसान ये होता है कि बंदा अगर आया 2-3 महीना रुका, नहीं काम जम रहा है या कफिल को नहीं समझ में आ रहा आदमी, तो उसको वापस भेज देगा खरूच लगाएगी, ठीक है, तो वो होता है खरूच। तो इसलिए इसको मुसीबत बोलता हूँ कि ये मुसीबत ही है, या 3 महीने बाद आए या 15 दिन बाद आए या 6 महीने बाद आए या 2 साल बाद आए, तो ये मुसीबत है कि एक बंदे के पास आप काम नहीं कर सकते। और अगर आप आना चाहो तो दोबारा उसी कफिल के पास आ भी सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अगर खरूच लगा दिया, 2 साल आप रुके हो यहाँ पे, 3 महीना 6 महीना रुके हो आप यहाँ पे उसी कफिल के पास, फिर आप जाना चाहते हो तो आपका खरूच लगा के वो वापस भेजा है आपको, तो वापस आने के बाद अगर आप वापस आना चाहो तो वही कफिल आपको वीजा दे सकता है कि आप आना चाहो तो आ सकते हो। अगर आपको कोई जॉब कहीं और नहीं मिल रही, मजबूरी है, चलो उसी के पास कफिल के पास आना है, या सैलरी बढ़ा रहा है, बोला चलो सैलरी बढ़ा के दूंगा तुमको, काम अच्छा मिले, आ जाओ मेरे पास, तो भी तुम आ सकते हो उसके पास, मतलब आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकते, उसी कफिल के पास भी आ सकते हो। तो खरूच ये होता है कि फाइनल एग्जिट, खरूच लग गया, आपको एग्जिट जाना है। और खरूच लगने के बाद टाइम कितना होता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बंदा अगर 2 महीना 3 महीना रुका यहाँ पे, कफिल ने खरूच लगा दिया, तो कुछ लोग सोचते हैं कि खरूच लग गया मेरा, अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि खरूच लग गया है। तो ऐसा नहीं होता दोस्त, खरूच लगने के बाद 60 दिन का टाइम होता है आपके पास, 60 डेज का टाइम होता है। 60 डेज में आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ से, 60 डेज तक आप कहीं भी काम कर सकते हो। अगर कोई आपका रिलेशन में दोस्त, रिश्तेदार, यार कोई भी है यहाँ पे, अगर खरूच लग गया आपका, कफिल को आप बोल सकते हो कि मेरा टिकट मत करवाओ, मैं इंडिया भी नहीं जाऊंगा, मैं अपने टिकट से, अपने पैसे से टिकट लेके चले जाऊंगा। हालांकि ऐसा होता है खरूच में कि ज्यादातर अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि आपके पास पैसा नहीं है, तो कफिल शायद आपको पैसा दे दे टिकट का,
नहीं तो टिकट का पैसा वो नहीं देता, अपने ही पास से देना पड़ता है। तो अगर आप बोलो उसको कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं कुछ दिन, मेरा दोस्त है या मेरा भाई है यहाँ पे, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद इंडिया चले जाऊँगा, तो ये होता है कि उसको मान जाएगा तो मान जाएगा, नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत से कफिल होते हैं, और या बहुत से कफिल होते हैं जो बोलते हैं नहीं टिकट लो, अभी तुमको जाना ही है। और जो यहाँ की गवर्नमेंट का रूल है वो तो ये है ही कि अगर खुरुज बंदे को लगा दिए हो तो कफिल का फर्ज बनता है कि वो बंदे को टिकट करा के एयरपोर्ट तक छोड़ गया है। ये यहाँ गवर्नमेंट का रूल है। मगर टिकट कफिल कभी देते हैं, कभी नहीं देते, तो वो अपने पास से करना पड़ता है। तो उसमें बंदा ये भी बोल सकता है कि चलो मेरा टिकट मेरे को ही करना है, तो मैं अभी नहीं करूँगा, मेरा भाई यहाँ पे, मैं जाके मुलाकात करूँगा या 10-5 दिन रुकूंगा। उसको ये नहीं बताना कि मैं काम करूँगा वहाँ पे जाके, मेरा भाई वहाँ पे, मैं जाके रुकूंगा, मैं वहाँ पे थोड़ी देर मिलूंगा उससे, उसके बाद में टिकट लेके मैं चला जाऊँगा। तो ये होता है खुरुज। अगर आप चाहो तो ये कर सकते हो। और बहुत से भाई मेरे परेशान थे कि मेरा कफिल खुरुज लगा रहा है, मुझे इंडिया भेज रहा है, मुझे 15 दिन भी नहीं हुआ, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ कि झगड़ा कर रहा है मुझसे, मैं कैसे क्या करूँ भाई। तो सबसे बड़ी बात भाई, अगर आपका 3 महीने के अंदर खुरुज लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि 3 महीने के अंदर आपका खुरुज लगता है, अगर आप इंडिया 3 महीने के अंदर चले जाते हो, तो वो जो ऑफिस वाला भेजा होगा आपको, उस ऑफिस वाले का ये फर्ज बनता है कि वो वापस आपको दूसरे वीजे पे उसी पैसे में भेजे। फर्ज नहीं बनता, उसको करना ही पड़ता है। आप ये समझिए कि उसको करना ही पड़ता है। अगर आप वो नहीं करेगा 90 डेज के अंदर, अगर आप इंडिया पहुंच जाते हो, अगर आपके साथ ये नहीं कर रहा, दूसरा वीजा लगा के नहीं भेज रहा है या आपको पैसा रिटर्न नहीं कर रहा, तो आप सीधे कंप्लेन कर सकते हो। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरे भाई जो अभी गए हुए हैं, उन वीडियो में मैं बताया भी था, उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने वो भी बोल रहे थे कि नहीं, वो बोला पैसा देगा, नहीं देगा तो दूसरा वीजा लगा के भेजेगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखो तो ऊपर भी देखो, वीडियो दिख रही होगी, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो अभी गए यहाँ से, तो मेरे पास थे, तो जानकारी थोड़ी बहुत थी उनसे। वो ये भी बता रहे थे कि अभी वो बोला दूसरा वीजा लगा के भेजेगा। अब यहाँ से गए, अब दूसरा वीजा लगा के कहाँ पे आएंगे ये जानकारी तो नहीं मिल सकती, मगर 90% आएंगे ही आएंगे वो। तो दोस्तों यही होता है खुरुज। और खुरुज पेपर आपको दिखाता हूँ, देखिए खुरुज पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये होता है। इस पे अगर आप पूरा पढ़ोगे ढंग से तो इस पे देखो ऊपर लिखा हुआ फाइनल एग्जिट एंट्री, सॉरी फाइनल एग्जिट इस पे लिखा हुआ। तो फाइनल एग्जिट मतलब आप देश से बाहर जा रहे हो, आपके ऊपर खुरुज लग गया, आप देश से बाहर जा रहे हो। ठीक है, तो ये होता है खुरुज पेपर, ऐसा होता है पूरा सेम टू सेम। और इस पे आपका देखो डेट भी, इस पे डेट भी लिखी हुई। ये डेट ऐसी होती है कि जिस टाइम आप यहाँ पे आए हो, मान लो, ठीक है, आप यहाँ पे अगर 1 तारीख को पहुंचे हो, अभी ये अप्रैल चल रही, अभी ये अप्रैल चल, अगर 1 अप्रैल को आप पहुंचे हो तो अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 महीना 90 दिन। अगर आपका 90 दिन के अंदर खुरुज लगता है, या मान लीजिए आप कुछ नहीं 15 दिन के आप आए, 15 दिन आपके कफिल को, आपकी कंपनी को आपका काम समझ में नहीं आया, 15 दिन के अंदर आपको खुरुज लगा दिया उसने। तो अगर 15 तारीख को लगाएगा खुरुज, तो 15 तारीख से, ये अप्रैल की 15 तारीख से मई 15, जून 15 तारीख की डेट तक का आपके पास टाइम होता है। ये होता है खुरुज। जून 15 तारीख की डेट तक आपके पास टाइम है। आपका भाई, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी यहाँ पे आकर उसके पास आप यहाँ से खुरुज लेके आप वहाँ जाके आराम से 2 महीना आराम से आप 2 महीना उसके पास काम कर सकते हो। ठीक है, तो उसके 2 महीना काम करने के 2 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ से जाके वापस फिर से रिटर्न दूसरा वीजा लेके आ सकते हो। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ना आप ब्लैक लिस्ट होगे, ना कोई दिक्कत होगी। अगर 2 महीने के ऊपर आप जाते हो वहाँ पे तो ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे, फाइन भी आपको पड़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे जानदार वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।